हजरत फातिमा बिन्ते मोहम्मद, फातिमा बिन्त मोहम्मद, अरबी फातिमा, जन्म सी 605 या 615, मृत्यु द 28 अगस्त 632। फातिमा को हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। उनकी उपाधियां ज़हरा, सिद्दीक़ा, ताहिरा, ज़ाकिरा, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा व बतूल हैं। वे हजरत मोहम्मद और खदीजा की पुत्री, अली की पत्नी, हसन और हुसैन की माँ थीं। अहल अल बैत की सदस्य थीं। यह अत्यंत गौरवशाली व्यक्ति है। फातिमा मुस्लिम दुनिया का अत्यंत लोकप्रिय बालिकाओं का नाम है। 11 शताब्दी में फातिमिद खिलाफत इन्हीं के नाम पर थी। फातिमा की शादी हजरत अली से हुई थी। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पिता पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा व आपकी माता हजरत खदीजातुल कुबरा पुत्री श्री खोलिद थी। हजरत खदीजा इस्लाम को स्वीकार करने वाली पहली स्त्री थी। खदीजा अरब की एक धनी महिला थी जिनका व्यापार पूरे अरब में फैला हुआ था। उन्होंने विवाह उपरांत अपनी सारी संपत्ति इस्लाम प्रचार के लिए पैगंबर को दे दी थी और स्वयं साधारण जीवन जीती थी। अधिकांश इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि उनकी पुत्री हजरत फातिमा ज़हरा का जन्म मक्का नामक शहर में जमाद-ए-उसानी, अरबी वर्ष का छठा मास की 20वीं तारीख को बेसत के 5वें वर्ष हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इनके जन्म को बेसत के दूसरे व तीसरे वर्ष में भी लिखा है। एक सुन्नी इतिहासकार ने आपके जन्म को बेसत के पहले वर्ष में लिखा है। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का पालन पोषण स्वयं पैगंबर की देखरेख में घर में ही हुआ। आपका पालन पोषण उस गरिमामय घर में हुआ जहां पर अल्लाह का संदेश आता था, जहां पर कुरान उतरा, जहां पर सर्वप्रथम एक समुदाय ने एक ईश्वरवाद में अपना विश्वास प्रकट किया तथा मरते समय तक अपनी आस्था में दृढ़ रहे, जहां से अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह महान है की आवाज़ उठकर पूरे संसार में फैल गई। केवल हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा वह बालिका थी जिन्होंने एक ईश्वरवाद के उद्घोष के उत्साह को इतने समीप से देखा था। पैगंबर ने फातिमा को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि उनके अंदर मानवता के समस्त गुण विकसित हो गए तथा आगे चलकर वह एक आदर्श नारी बनी। फातिमा का विवाह 19 वर्ष की आयु में हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। वे विवाह उपरांत 9 वर्षों तक जीवित रहीं। उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया जिनमें 2 लड़के तथा 2 लड़कियां थीं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पुत्रगण 1 हजरत इमाम हसन अज़ीरो, 2 हजरत इमाम हुसैन अज़ीरो। पुत्रियां 3 हजरत ज़ैनब स0, 4 हजरत उम्मे कुलसूम स0। आपकी 5वीं संतान गर्भावस्था में ही स्वर्गवासी हो गई थी। वह एक पुत्र थे तथा उनका नाम मुहसिन अज़ीरो रखा गया था। पिता के निधन के बाद फातिमा केवल 90 दिन जीवित रहीं। हजरत पैगंबर के स्वर्गवास के बाद जो अत्याचार आप पर हुए आप उनको सहन न कर सकी तथा स्वर्गवासी हो गई। इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि जब आपके घर को आग लगाई गई उस समय आप द्वार के पीछे खड़ी हुई थीं। जब किवाड़ों को धक्का देकर शत्रुओं ने घर में प्रवेश किया तो उस समय आप दर व दीवार के मध्य भिज गई, जिस कारण आपके सीने की पसलियां टूट गई व आपका वह बेटा भी स्वर्गवासी हो गया जो अभी जन्म भी नहीं ले पाया था, जिनका नाम गर्भावस्था में ही मोहसिन रख दिया गया था। निधन के समय फातिमा परिवार बहुत ही भयंकर स्थिति से गुजर रहा था। चारों ओर शत्रुता व्याप्त थी। उन्होंने स्वयं भी वसीयत की थी कि मुझे रात्रि के समय दफन करना तथा कुछ विशेष व्यक्तियों को मेरे जनाजे में सम्मिलित न करना। अतः हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतानुसार आपको चुपचाप रात्रि के समय दफन कर दिया। अतः आपके जनाजे अर्थी में केवल आपके परिवार के सदस्य व हजरत अली के विश्वसनीय मित्र ही सम्मिलित हो पाए थे और दफन के बाद कई स्थानों पर आपकी की कब्र के निशान बनाए गए थे। इसलिए विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता कि आपकी समाधि कहाँ पर है, परंतु कुछ सूत्रों से ज्ञात होता है कि आपको जन्नातुल बकी नामक कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हजरत पैगंबर अपनी पुत्री फातिमा के लिए अल्लाह द्वारा प्राप्त समस्त ज्ञान का व्याख्यान करते थे। हजरत अली उन व्याख्यानों को लिखते व हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा उन सब लेखों को एकत्रित करती रहती थीं। इन एकत्रित लेखों ने बाद में एक पुस्तक का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर ये पुस्तक मुसहफ़े फातिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। हजरत फातिमा स्त्रियों को कुरान व धार्मिक निर्देशों की शिक्षा देती व उनको उनके कर्तव्यों के प्रति सजग करती रहती थी। आपकी मुख्य शिष्या का नाम फिज़्ज़ा था जो गृह कार्यों में आपकी सहायता भी करती थी। वह कुरान के ज्ञान में इतनी निपुण हो गई थी कि उसको जो बात भी करनी होती वह कुरान की आयतों के द्वारा करती थी। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा दूसरों को शिक्षा देने से कभी नहीं थकती थी तथा सदैव अपनी शिष्याओं का धैर्य बंधाती रहती थी।
एक दिन की घटना है कि एक स्त्री ने आपकी सेवा में उपस्थित होकर कहा कि मेरी माता बहुत बुरी है और उसकी नमाज सही नहीं है। उसने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपसे इस बारे में प्रश्न करूं ताकि उसकी नमाज सही हो जाए। आपने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया और वह लौट गई। वह फिर आई तथा फिर अपने प्रश्नों का उत्तर लेकर लौट गई। इसी प्रकार उसको 10 बार आना पड़ा और आपने 10 की 10 बार उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। वह स्त्री बार बार आने जाने से बहुत लज्जित हुई तथा कहा कि मैं अब आपको अधिक कष्ट नहीं दूंगी। आपने कहा कि तुम बार बार आओ व अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करो। मैं अधिक प्रश्न पूछने से क्रोधित नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता से सुना है कि क़यामत के दिन हमारा अनुसरण करने वाले ज्ञानी लोगों को उनके ज्ञान के अनुरूप मूल्यवान वस्त्र दिए जाएंगे तथा उनका बदला प्रतिकार मनुष्यों को अल्लाह की ओर बुलाने के लिए किए गए प्रयासों के अनुसार होगा। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रात्रि के एक पूरे चरण में इबादत में लीन रहती थी। वह खड़े होकर इतनी नमाजें पढ़ती थी कि उनके पैरों पर सूजन आ जाती थी। सन 110 हिजरी में मृत्यु पाने वाला हसन बसरी नामक एक इतिहासकार उल्लेख करता है कि पूरे मुस्लिम समाज में हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर कोई जाहिद, इंद्रिय निग्रह, संयमी व तपस्वी नहीं है। पैगंबर की पुत्री संसार की समस्त स्त्रियों के लिए एक आदर्श है। जब वह गृह कार्यों को समाप्त कर लेती थी तो इबादत में लीन हो जाती थी। हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने पूर्वज इमाम हसन जो कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े पुत्र हैं उनके इस कथन का उल्लेख करते हैं कि हमारी माता हजरत फातिमा ज़हरा बृहस्पतिवार व शुक्रवार के मध्य की रात्रि को प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक इबादत करती थी तथा जब दुआ के लिए हाथों को उठाती तो समस्त आस्तिक नर नारियों के लिए अल्लाह से दया की प्रार्थना करती परंतु अपने लिए कोई दुआ नहीं करती थी। एक बार मैंने कहा कि माताजी आप दूसरों के लिए अल्लाह से दुआ करती है, अपने लिए दुआ क्यों नहीं करती? उन्होंने उत्तर दिया कि प्रिय पुत्र सदैव अपने पड़ोसियों को अपने ऊपर वरीयता देनी चाहिए। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा एक जाप किया करती थी जिसमें 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह तथा 33 बार सुबहानल्लाह कहती थी। आपका ये जाप इस्लामिक समुदाय में हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह के नाम से प्रसिद्ध है तथा शिया व सुन्नी दोनों समुदायों के व्यक्ति इस तस्बीह को नमाज के बाद पढ़ते हैं। इतिहास ने हजरत पैगंबर के 10 वर्षीय शासन के अंतर्गत आपके 28 धर्म युद्धों तथा 35 से लेकर 90 तक की संख्या में सरियाओं का उल्लेख किया है। पैगंबर के जीवन में सरिया उन युद्धों को कहा जाता था जिनमें पैगंबर स्वयं सम्मिलित नहीं होते थे। जब इस्लामी सेना किसी युद्ध पर जाती तो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस्लामी सेनानियों के परिवार की सहायता के लिए जाती व उनका धैर्य बंधाती थी। वह कभी कभी स्त्रियों को इस कार्य के लिए उत्साहित करती कि युद्ध भूमि में जाकर घायलों की मरहम पट्टी करें, परंतु केवल उन सैनिकों की जो उनके महरम हों। महरम अर्थात वह व्यक्ति जिनसे विवाह करना हराम हो। ओहद नामक युद्ध में हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अन्य स्त्रियों के साथ युद्ध भूमि में गईं। इस युद्ध में आपके पिता व पति दोनों बहुत घायल हो गए थे। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने पिता के चेहरे से खून धोया तथा जब ये देखा कि खून बंद नहीं हो रहा है तो हरीर रेशम के एक टुकड़े को जलाकर उसकी राख को घाव पर डाला ताकि खून बंद हो जाए। उस दिन हजरत अली ने अपनी तलवार धोने के लिए हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को दी। इस युद्ध में हजरत पैगंबर के चचा श्री हमजा शहीद हो गए थे। युद्ध के बाद श्री हमजा की बहन हजरत सफ़ेहा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ अपने भाई की क्षत विक्षत लाश पर आई तथा रोने लगी। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी रोई तथा पैगंबर भी रोए और अपने चचा के पार्थिव शरीर से कहा कि अभी तक आपकी मृत्यु के समान कोई मुसीबत मुझ पर नहीं पड़ी। इसके बाद हजरत फातिमा व सफ़ेहा से कहा कि अभी अभी मुझे अल्लाह का संदेश मिला है कि सातों आकाशों में हमजा शेर खुदा व शेर रसूल खुदा है। इस युद्ध के बाद हजरत फातिमा जब तक जीवित रही हर दूसरे या तीसरे दिन ओहद में शहीद होने वाले सैनिकों की समाधि पर अवश्य जाया करती थी। खंदक नामक युद्ध में हजरत फातिमा अपने पिता के लिए रोटियां बनाकर ले गई। जब पैगंबर ने प्रश्न किया कि यह क्या है तो आपने उत्तर दिया कि आपके न होने के कारण दिल बहुत चिंतित था, अतः ये रोटियां लेकर आपकी सेवा में आ गई। पैगंबर ने कहा कि 3 दिन के बाद मैं ये पहला भोजन अपने मुख में रख रहा हूँ। 9 वर्ष की आयु तक फातिमा अपने पिता के घर पर रही। जब तक उनकी माता हजरत खदीजा जीवित रही वह गृह कार्यों में पूर्ण रूप से उनकी सहायता करती थी। माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने अपने पिता की खूब सेवा की। पिता उन्हें उम्मे अबीहा कहने लगे, अर्थात माता के समान व्यवहार करने वाली। पैगंबर आपका बहुत सत्कार करते थे। जब आप पैगंबर के पास आती थी तो पैगंबर आपके आदर में खड़े हो जाते थे तथा आदर पूर्वक अपने पास बैठाते थे।
जब तक वह अपने पिता के साथ रही उन्होंने पैगंबर की हर आवश्यकता का ध्यान रखा। उनके पति हजरत अली ने विवाह उपरांत का अधिकांश जीवन रणभूमि या इस्लाम प्रचार में व्यतीत किया। उनकी अनुपस्थिति में गृह कार्यों व बच्चों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व वह स्वयं अपने कंधों पर संभालती व इन कार्यों को उचित रूप से करती थी, ताकि उनके पति आराम पूर्वक धर्मयुद्ध व इस्लाम प्रचार के उत्तरदायित्व को निभा सकें। उन्होंने कभी भी अपने पति से किसी वस्तु की फरमाइश नहीं की। वह घर के सब कार्यों को स्वयं करती थी। वह अपने हाथों से चक्की चलाकर जौ पीसती तथा रोटियां बनाती थीं। वह पूर्ण रूप से समस्त कार्यों में अपने पति का सहयोग करती थी। पैगंबर के स्वर्गवास के बाद जो विपत्तियां उनके पति पर पड़ी उन्होंने उन विपत्तियों में हजरत अली अलैहिस्सलाम के सहयोग में मुख्य भूमिका निभाई तथा अपने पति की सहायतार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का स्वर्गवास हो गया तो हजरत अली ने कहा कि आज मैंने अपने सबसे बड़े समर्थक को खो दिया। उन्होंने एक आदर्श माता की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी चारों संतानों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि आगे चलकर वे महान व्यक्तियों के रूप में विश्वविख्यात हुए। उन्होंने अपनी समस्त संतानों को सत्यता, पवित्रता, सदाचारिता, वीरता, अत्याचार विरोध, इस्लाम प्रचार, समाज सुधार तथा इस्लाम रक्षा की शिक्षा दी। वे अपने बच्चों के वस्त्र स्वयं धोती थीं व उनको स्वयं भोजन बनाकर खिलाती थीं। वे कभी भी अपने बच्चों के बिना भोजन नहीं करती थीं तथा सदैव प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थीं। उन्होंने अपनी मृत्यु के दिन रोगी होने की अवस्था में भी अपने बच्चों के वस्त्रों को धोया तथा उनके लिए भोजन बनाकर रखा। हजरत पैगंबर का रोग उनके जीवन के अंतिम चरण में अत्यधिक बढ़ गया था। फातिमा हर समय अपने पिता की सेवा में रहती थीं। उनकी शैया की बराबर में बैठी उनके तेजस्वी चेहरे को निहारती रहती व ज्वर के कारण आए पसीने को साफ करती रहती थी। जब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने पिता को इस अवस्था में देखती तो रोने लगती थी। पैगंबर से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को संकेत दिया कि मुझसे अधिक समीप हो जाओ। जब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा निकट हुई तो पैगंबर उनके कान में कुछ कहा जिसे सुनकर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुस्कुराने लगी। इस अवसर पर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मुस्कुराना आश्चर्यजनक था। अतः आपसे प्रश्न किया गया कि आपके पिता ने आपसे क्या कहा। आपने उत्तर दिया कि मैं इस रहस्य को अपने पिता के जीवन में किसी से नहीं बताऊंगी। पैगंबर के स्वर्गवास के बाद आपने इस रहस्य को प्रकट किया और कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि ऐ फातिमा आप मेरे परिवार में से सबसे पहले मुझसे भेंट करोगी, और मैं इसी कारण हर्षित हुई थी। एक दिन हजरत पैगंबर अपने मित्रों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति वहां पर आया जिसके कपड़े फटे हुए थे तथा उसके चेहरे से दरिद्रता प्रकट थी। वृद्धावस्था के कारण उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। पैगंबर उसके समीप गए तथा उससे उसके बारे में प्रश्न किया। उसने कहा कि मैं एक दुखिया भिखारी हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ। मैं वस्त्रहीन हूँ, मुझे पहनने के लिए वस्त्र दो। मैं कंगाल हूँ, मेरी आर्थिक सहायता करो। पैगंबर ने कहा कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु चूंकि किसी को अच्छे कार्य के लिए रास्ता बताना भी अच्छा कार्य करने के समान है, इसलिए पैगंबर ने उसको हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर का पता बता दिया। क्योंकि उनका घर मस्जिद से मिला हुआ था अतः वह शीघ्रता से उनके द्वार पर आया व सहायता की गुहार की। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं, परंतु मेरे पास एक माला है, तू इसे बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ये कहकर अपने गले से माला उतार कर उसको दे दी। यह माला हजरत पैगंबर के चचा श्री हमजा ने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को उपहार स्वरूप दी थी। वह इस माला को लेकर पैगंबर के पास आया तथा कहा कि फातिमा ने यह माला दी है तथा कहा है कि मैं इसको बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। पैगंबर इस माला को देखकर रोने लगे। अम्मार यासिर नामक आपके एक मित्र आपके पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इस माला को खरीद लूं। पैगंबर ने कहा कि जो इस माला को खरीदेगा अल्लाह उस पर अजाब नहीं करेगा। अम्मार ने उस दरिद्र से पूछा कि तुम इस माला को कितने में बेचना चाहते हो। उसने उत्तर दिया कि मैं इसको इतने मूल्य पर बेच दूंगा जितने में मुझे पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए रोटी गोश्त मिल जाए तथा 1 दीनार मेरे पास बच जाए जिससे मैं अपने घर जा सकूं। अम्मार यासिर ने कहा कि मैं इसको भोजन, वस्त्र, सवारी व 20 दीनार के बदले खरीदता हूँ। वह दरिद्र शीघ्रता पूर्वक तैयार हो गया। इस प्रकार अम्मार यासिर ने इस माला को खरीद कर सुगंधित किया तथा अपने दास को देकर कहा कि यह माला पैगंबर को भेंट कर, व मैंने तुझे भी पैगंबर की भेंट किया। पैगंबर ने भी वह माला तथा दास हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की भेंट कर दिया।
हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने माला को ले लिया तथा दास से कहा कि मैंने तुझे अल्लाह के लिए स्वतंत्र किया। दास ये सुनकर हंसने लगा। हजरत फातिमा ने हंसने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस माला ने हंसाया क्योंकि इसने एक भूखे को भोजन कराया, एक वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाए, एक पैदल चलने वाले को सवारी प्रदान की, एक दरिद्र को मालदार बनाया, एक दास को स्वतंत्र कराया और अंत में स्वयं अपने मालिक के पास आ गई।